हर हर महादेव आ गए हैं। स्वागत है आपका नए लेक्चर में और मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हम आज आगे की बात करेंगे। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें मैंने आपको केंद्र त्रिकोण हाउसेस के बारे में बताया था, त्रिक भाव के बारे में, उपचय हाउस के बारे में, फिर एक बार मैंने आपको कहा था अपक्लीम हाउस भी होता है और ऐसे बहुत सारे पणफर हाउस भी होता है, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी ने मारक स्थान जो है, जो 2 और 7वां घर होता है, यानी दूसरा भाव धन का भाव और 7वां भाव जो होता है, किसी ने बोला कि वो जो मारक हम बता रहे हैं दूसरा भाव और 8वां भाव मारक होता है। ठीक है। फिर किसी का एक प्रॉब्लम जो था, जो उन्होंने बताया, वो ये था कि उपचय हाउस 3, 6, 8, 10, 11 या 3, 6, 10, 11 या बेसिकली उपचय हाउसेस क्या होते हैं और वो कौन कौन से हैं। फिर पणफर हाउसेस, अपोक्लिम और त्रिक, त्रिकोण, केंद्र, उसके अलावा दुस्थाना भाव, ये जो जितने भी भाव हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारा पूरा जीवन ये 12 जो कुंडली के घर है ना, इसी में ही सीमित हो जाता है। हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन की हर क्रिया, हमारे जीवन में धन आना है, हमारे जीवन में हमारी आत्मा यानी हमारी आयु कब तक है, फिर हमारे जीवन में हमारे माता पिता, फिर हमारे जीवन में ही हमारी संतान, फिर हमारा करियर, फाइनेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, हमारा बिजनेस, हर चीज जो है हमें 12 घरों से पता लग जाती है। तो इसका मतलब है कि कुंडली हमारे सारे एरियाज को कवर करती है और आपकी लाइफ में जो भी होता है वो प्लैनेट्स की वजह से भी होता है। वॉट एवर इज हैपनिंग, इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग, ब्लेम द प्लैनेट, इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग, ब्लेम योर सेल्फ। तो उस तरीके से क्या है कि आप जो है ड्रामेटिकली बातों को घुमा के अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सीरियसली लाइफ में रह के हमको सब कुछ करना है, इसने मुझे ये कह दिया, पर्सनली चीजों को लेना है, आपको बुरा भला बोल दिया है तो वो बुरा आपकी आत्मा को कह रहा है। आपकी आत्मा को सूर्य देवता ही संभाल सकते हैं, तो वो लोग सूर्य देवता को बुरा बोल रहे हैं, वो उनको उनको उधर बुरा बोलने दो। आपको कोई कुछ बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपकी सोल से है और आपकी सोल हर बार अपना शरीर, अपना जो है अपनी बॉडी चेंज करती रहती है। ठीक है ना। अभी हम दोबारा से बात करेंगे, सिंपली समझाने वाली हूँ, भावों के बारे में बात कर रही हूँ। हर चीज में मैंने आपको बोला था चर राशि, मतलब कि राशि के बारे में बताया था, फिक्स्ड राशि कौन सी होती है, मूवेबल कौन सी होती है, और ऐसी कौन सी राशियां होती हैं जो बाद में भी चेंज हो सकती है, कांस्टेंट चेंज उनमें आ सकते हैं, जैसे डुअल जिनको हम राशियां बोलते हैं। तो हमने बहुत सारी बात करी थी। हमने ना प्लैनेट्स के जेंडर के बारे में भी बात करी थी, जैसे जुपिटर या मार्स प्लैनेट को हमने मेल प्लैनेट्स में काउंट किया था, अगर हमने मून और वीनस को फीमेल प्लैनेट्स में काउंट किया है। और मैंने कहा था कि मरकरी का कोई जेंडर नहीं होता, सैटर्न का भी कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन सैटर्न यानी शनि को फिर भी मेल में भी काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी बात करी थी। यदि आपको बॉय चाइल्ड होगा यानी कि संतान लड़का होगी, तो वो आप जुपिटर से पता करोगे, मार्स से पता कर लेना। ठीक है। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड होगी तो आप मून या वीनस से पता कर पाओगे अपनी कुंडली में, यानी प्लैनेट्स बता रही हूँ। अगर आपको लगता है, अच्छा बॉय चाइल्ड के लिए राहु को भी देखा जाता है, अगर लड़का आपके पैदा होगा तो वो राहु से भी देख सकते हो, राहु की प्लेसमेंट से भी। अक्सर हम कहते हैं ना कि सारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन लड़का कब पैदा होगा, लड़का चाहिए, संतान में लड़का ही पैदा होना चाहिए। पहले के जमाने में होता था ना कि लड़का पैदा होगा, ऐसे कहते थे कि लड़का पैदा होगा तो माँ जो है उनके बाल सुंदर लगेंगे, शक्ल भी सुंदर लगेगी, लेकिन अगर लड़की पैदा होगी तो माँ की सारी खूबसूरती छीन लेती है और माँ की शक्ल जो है पीली पड़ जाती है, बाल जो है मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता था। तो लोग लड़का और लड़की में आज के टाइम में भी फर्क करते हैं, तो वो आप इन प्लैनेट से भी देख सकते हैं। ऐसा भी होता है कि जुपिटर, क्योंकि संतान या हस्बैंड या फादर का जो हम देखते हैं कुंडली में, वो हम जुपिटर के प्लैनेट से देखते हैं, और जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, फिर भी संतान में दे रही है। तो एक ऐसा संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है कि कारक भाव जो है वो नाश करता है। अगर संतान का जो 5th हाउस है वहां पर जुपिटर बैठ जाते हैं ना, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको संतान में देरी होगी, संतान होगी नहीं, संतान हो जाएगी तो वो लेट बूमर्स होते हैं, मतलब कि लेट उनके जीवन में कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि वो खुश रह पाएंगे, अचीवमेंट्स लेट मिलती है। तो जुपिटर जहां बैठते हैं वहां का नाश भी करते हैं, लेकिन जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जुपिटर की जो दृष्टियां होती है, जुपिटर कहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत शुभ मानी जाती है। और तो और आप अपने घर से
करीबी नेबर को कितने क्लोज बाय देख सकते हैं, थोड़ी और 20 मीटर का नेबर जो रहता होगा आपकी गली के अंदर, आप उसको थोड़ा दूर से देखोगे, 100 मीटर वाली दूरी पर लोगों को दूर से देखोगे, 200 मीटर वालों को और दूर से देखोगे। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं प्लैनेट के, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो अभी जो प्रॉब्लम लोगों के साथ में चल रही है उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और बहुत लॉजिकल वे में देखेंगे, ताकि आपको कभी भी आगे कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले हम केंद्र हाउसेस के बारे में बात कर चुके थे और हम वापस से बात कर रहे हैं। केंद्र हाउसेस हमारी कुंडली के पिलर हो गए। अगर आपके घर में पिलर्स खड़े नहीं करोगे तो आपका घर का ऊपर का नींव कैसे डलेगी, ठीक है। तो पिलर कौन से हो गए, केंद्र हो गए, उन्हें हम विष्णु स्थान भी कहते हैं, वो हो गए 1 4 7 10। 1 4 7 10 हमारी कुंडली के केंद्र हाउसेस हैं। ये हमारी कुंडली का हार्ट होता है, हमारी कुंडली का दिल मान सकते हो। हमारी लाइफ में अगर कुछ भी होगा, बड़ा होगा, कोई राजयोग बनना होगा, उसमें हमें केंद्र हाउसेस के प्लैनेट्स की बहुत आवश्यकता होती है। केंद्र हाउसेस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे 99.9% अच्छे रिजल्ट्स देने की। ये ऑस्पिशियस स्थान होता है। अगर हम इसे विष्णु स्थान बोल ही रहे हैं तो विष्णु जी कभी भी लक्ष्मी के बिना नहीं होते हैं। जहां पर विष्णु भगवान होंगे वहां लक्ष्मी खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए अगर कुंडली में विष्णु स्थान है तो लक्ष्मी स्थान भी होगा, और लक्ष्मी स्थान होता है त्रिकोण स्थान, जो कि 1 5 और 9 हाउसेस होते हैं। अब 1 5 और 9 हाउसेस लक्ष्मी स्थान है, तो आप ये देख लीजिए कि 1 में तो केंद्र भी आ रहा था, यानी पहले घर में विष्णु भगवान भी है, पहले घर में लक्ष्मी माता भी है, 5वें घर को भी लक्ष्मी माता, 9th हाउस को भी लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी स्थान हो गया। तो हमारे पास में लक्ष्मी और विष्णु भगवान जो है वो कुंडली में पहले ही विराजमान है। और कुंडली तो हमारी खुद की ही देखी जाती है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों ही होती हैं। जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम में बोलते हैं ना, फेमिनिन और मेस्कुलिन एनर्जीज, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर दोनों एनर्जीज होती है, और फिर हम बोलते हैं हम तो फीमेल है तो हमें कंप्लीट मेल करेंगे, जबकि एक इंसान के अंदर मेल फीमेल फेमिनाइन और मेस्कुलिन एनर्जीज होती हैं। लेकिन अगर आप अधूरा फील करते हैं और आपको लगता है कि सौभाग्य हमें भगवान का अपनी आने वाली जनरेशन को बनाने के लिए चाहिए, तो हम लोग शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। यहाँ पर आपका विवाह, आपके बारे में आपका चरित्र, आपके बारे में आपका चरित्र, आपका विवाह, आपके कर्म, आपकी विलासत, आपका ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर 1 4 7 10 चारों कवर हो गए। पहला घर आपका सेल्फ हाउस हो गया, चौथा घर आपकी वी कैन से आपका कैरेक्टर भी पता लगता है, मम्मी के बारे में भी यहाँ से पता लगता है। 7th हाउस में आपके विवाह के बारे में पता लग रहा है, और 10th हाउस में आपके कर्म और आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में पता लग रहा है। आज मैं एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी, अभी साथ साथ बताते चलूंगी। अब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है। पैसा नहीं होगा तो परेशानी है, पैसा है तो भी परेशानी है। तो पैसा कहाँ हो गया, दूसरे घर में धन, ठीक है। उसके बाद में 12th हाउस जो केंद्र के बहुत करीब है, तो दूसरा घर और 12वां घर दोनों ही हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं। ये केंद्र के इतने करीब है, केंद्र जो हाउसेस है वो पहले ही इतने स्ट्रॉन्ग हाउसेस हैं। केंद्र और त्रिकोण पहले घर से भी देखा जाता है। लग्नेश जो हम बार बार सुनते हैं, लग्नेश हमारा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। तो मैंने आपको दूसरे और 12वें घर के बारे में भी बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको त्रिक भाव बताया था। त्रिक भाव मैंने कहा था 6 8 और 12 होता है। अब त्रिक भाव 6 8 और 12 है, तो 6 आपका एनिमीज भी होता है। आप लोग, आपकी दिनचर्या डेली का रोजमर्रा में क्या चल रहा है, आपके चैलेंजेस, उसके बाद में आपके कर्जे, आपका धन यहाँ से भी देखा जाता है, आपके शत्रु देखे जाते हैं। 8th हाउस आपका मृत्यु का स्थान तो है ही, लेकिन जो आपने पैसा कभी गेन नहीं करा, यानी आपको इनहेरिटेंस से मिल रहा है, मतलब कि आपने खुद ने अनअर्न्ड वेल्थ, मतलब जो आपने कमाई नहीं है, तो 8th हाउस से वो भी पता लगता है। सीक्रेट एनिमीज आपके 8th हाउस से भी पता लगते हैं। और 12th हाउस जो होता है, अगर आप कभी जेल जाओगे, जेल चले गए, आपके प्रिजन के बारे में तो सबसे पहले पता लगेगा, आपके खर्चों के बारे में पता लगेगा, फॉरेन में आप क्या खर्चे कर रहे हो, आपको क्या बुरी आदतें हैं। और अगर वहां पे कोई ऐसा मोक्ष केतु टाइप वाला प्लेनेट आके बैठ गया, तो ये आपका दुनिया में जीवन में आखिरी जन्म होता है। तो 12वें से पता लग गया। अब 6 8 12 आपका त्रिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर केंद्र बता दिया,
त्रिकोण, आपको जैसे कि समझ में आ गया कि लक्ष्मी माता के हाउसेस हो गए तो ऑफकोर्स पैसा तो होगा ही, तो आपका लक, आपका भाग्य, 9th हाउस आपके धर्म का होता है, तो 159 त्रिकोण भी हो गया, त्रिक हो गया 6, 8, 12। फिर मैंने वापस एक नेक्स्ट लेक्चर में उपचय के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था 3, 6, 10, 11 उपचय होते हैं। अब जरा गौर से देखना कि 3, 6, 10, 11 उपचय क्यों है, उपचय क्या होता है, उपचय हाउसेस, जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि उपचय हाउसेस में 8 को भी इंक्लूड कर दो, 3, 6, 10, 11 है ना, 8 को भी इंक्लूड करो, क्योंकि उपचय हाउसेस जो होते हैं वो हमारे हाउस ऑफ ग्रोथ के होते हैं, यानी विकास होना। समय के साथ में वहां पर अप एंड डाउन दोनों आएंगे, वहां पर अंधेरा भी आएगा, वहां पर रोशनी भी आएगी, वहां पर एक आंख है तो दूसरी आंख की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर अपोजिट विपरीत चीजें होती हैं। इसीलिए उपचय हाउसेस को सबसे पहले उसने थर्ड हाउस पकड़ा। थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का तो है ही, छोटे भाई बहन का है, लेकिन थर्ड हाउस से अगर आपकी कभी लड़ाई हो गई भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी को लेके, तो वो दिख जाएगा। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो भी वो आपको थर्ड हाउस से पता लग जाता है। बहुत ऐसी चीजें जो आपको बुक्स के अलावा भी चार्ट लोगों के देख देख के एक्सपीरियंस होता है। थर्ड हाउस को उपचय में काउंट कर लो, क्योंकि हाउसेस ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस को हाँ, सिक्स्थ हाउस को भी हमने उपचय में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी शत्रु आज है तो कल नहीं है। आज आपने सेवा भावना करी, आज आप अपने अपने सर्वेंट्स और पेट्स पर क्या खर्चे करे हैं, आज आपकी डिजीज है तो कल नहीं है, तो ये अप एंड डाउन चलता ही रहेगा, यही देते हैं आपको सब कुछ। फिर इसने 10वां और 11वां भाव उपचय लिया है। अब 10वां भाव कर्म का होता है, ऑक्यूपेशन का होता है, और 9th हाउस को फादर का हाउस मानते हैं, तो उससे 10th फादर की इनकम पता लगता है। लेकिन जो 10th हाउस होता है, वहां पर आपने क्या कर्म अच्छे बुरे करे हैं, ठीक है ना, वो भी आपको 10 से पता लग रहा है। और 10 से ही तो ये पता लगेगा ना कि जीवन में आप कितना कमाओगे, क्या करोगे, है तो आपकी इनकम यहाँ से पता लगे रही है, ऑक्यूपेशन, आपके क्या कर्म है वो पता लग रहे हैं। और उसके बाद में 11th हाउस फिर से, अब आपने इतना पैसा कमा लिया, उस पैसे को आपने जुए में, गैम्बलिंग में, एडिक्शन में, अल्कोहल में उड़ा दिया, या घर परिवार की सेवा में लगाया, या फिर गरीबों को देने में यूज करा, या फिर उससे जाके आपने ऐसा क्या कर लिया, तो गेन्स आपके पता लग गए, 11th हाउस से बड़े भाई बहन पता लग गए, तो उपचय हाउस हो गए। लेकिन क्या 8th हाउस आपके अपसाइड डाउन चीजें नहीं बताता है, अप एंड डाउन नहीं बताता है? तो मे बी आज यहाँ पर किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा कि जो उपचय हाउसेस हैं वो 3, 6, 10, 11 है, लेकिन मैं यहाँ पर 8 हाउस भी इंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर उपचय हाउसेस को हाउसेस ऑफ ग्रोथ कहा ही जाता है, और 8th हाउस से तो आपको सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पता लगेगा। आखिर क्यों नहीं पता लगेगा? ये आपके अंदर का ज्ञान, आपकी शक्तियां 8th हाउस से पता लगती हैं। आपकी सीक्रेट जो अंदरूनी ज्ञान है ना, वो 8th हाउस से बाहर आता है, क्योंकि उसे ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी तो बोलते हैं ना। कल तक आपको पता ही नहीं था कि आप एक थेरेपिस्ट बन सकते हो, या एक टेरो रीडर बन सकते हो, ऑकल्ट में जा सकते हो, भगवान के इतने करीब हो सकते हो कि लोगों तक भगवान का मैसेज पहुंचा रहे हो, यूनिवर्स से लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हो टैरो कार्ड से। तो क्या आपको पता था? नहीं ना। तो 8th हाउस भी आपका अपसाइड डाउन दोनों का ही है। तो मैं तो कहती हूँ उपचय में 8 को भी काउंट कर लो। और अगर कोई आपको मना कर रहा है, तो देखो वैसे भी आपको पता है कि 8th हाउस, जो 8th हाउस है, वो कहीं ना कहीं हमारे जेनिटल्स का भी होता है, मतलब हमारी लोअर बॉडी पार्ट के जो एरियाज होते हैं। और 8th हाउस बुरा हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत्यु, सबको डर लगता है कि हमें दुनिया से जाना नहीं, हमें मरना नहीं है। तो भाई उपचय हाउसेस भी हाउसेस ऑफ ग्रोथ है, विकास के घर है। मन है तो 3, 6, 10, 11 को ले लो, नहीं तो 8 को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं कि उपचय हाउसेस आखिर होते कौन से, जगह जगह से आपने पढ़ लिया। अब अनलकी हाउसेस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। 3, 6, 8, 11 अनलकी। देखो थर्ड हाउस जो है केंद्र से दूर होता जा रहा है, सिक्स्थ हाउस केंद्र से और दूर हो गया, फिर 8th हाउस भी केंद्र से दूर है, और 11th हाउस भी केंद्र से दूर है, तो ये अनलकी हाउसेस में काउंट हो गया। क्योंकि ये वो हाउसेस है जो आपको जीवन जीने से दूर करके त्याग करने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं। 3, 6, 8 और 11 ये हाउसेस ऐसे हैं जो इंसान को सच में बोलेंगे यार कि जीवन जीने की जरूरत ही नहीं है, ये मोह माया है, एक काम करो संत बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और पैसों की इच्छा तो रही नहीं है, माँ बाप दूर हो गए, भाई बहन दूर हो गए, लाइफ पार्टनर है नहीं, या तो डिवोर्स हो गया, 8th हाउस से भी पता लगेगा, तो चलो भाई डिवोर्स डिवोर्स तो हो ही गया, चलो अब जीवन खराब है। अब हम दोस्ताना हाउसेस की बात करेंगे। ये दोस्ताना हाउसेस क्या होते हैं? भाई दोस्ताना हाउसेस के अंदर फिर से थर्ड हाउस आ रहा है, फिर से 6th हाउस आ रहा है, फिर से 8th हाउस आ रहा है, और फिर आ रहा है 12th हाउस।
3, 6, 8 और 12, 3, 6, 8 और 12, ये वो हाउसेस हैं 3, 6, 8 और 12 जो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है थर्ड हाउस काम का हाउस है। काम मतलब कि आपकी लस्टी भावनाएं, आपकी सेक्सुअल कैसी आपकी लाइफ है। फिर यहाँ पर इसने 6 नंबर को वापस से दुस्ताना बोल दिया। यहाँ पर आपके कर्म, आप कर्मों का अर्थ, आपको कैसे भगवान से कर्मों से वो रिजल्ट मिल रहे हैं कि आपको सारा टाइम जेल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, भाई गोली से मारने में लगे पड़े हैं, पॉलिटिक्स की लाइफ में आप चले गए, लाइन में चले गए। फिर यहाँ पर 3, 6, 8 भी जो है ना वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है और 12 भी आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो 3, 6, 8, 12 आप दुस्ताना बैड हाउसेस की वजह इसको शिव जी के हाउसेस भी कह सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी आ गए तो सारे ही भगवान आपकी कुंडलियों में है। जब कुंडली बनाई गई थी तब कालपुरुष की कुंडली से ही कुंडली को बनाया गया था। दुस्ताना हाउसेस हो गए 3, 6, 8 और 12। इसको आप याद कर लो, ये शिव जी के हाउसेस हैं। शिव जी के हाउसेस क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो 3, 6, 8, 12 जो है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो गए और इसको दुस्ताना हाउसेस के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।